Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the chapter 2 of Countdown 5. उसमें एक्सरसाइज से पहले हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो सामने बोर्ड के ऊपर एक्टिविटी गिवन है वो ये है, द गिवन क्रॉसवर्ड विल हेल्प यू रिव्यू द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, यानी कि फैक्टर और मल्टीपल के बारे में आज हम इनके बारे में इस जो क्ल्यू अक्रॉस और क्ल्यू डाउन है उसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास क्ल्यू अक्रॉस है उसमें हमें कहा गया है कि 4, 6, 8, 10 एंड 12 आर डैश ऑफ नंबर 2, क्योंकि 2, 4, 6, 8 एंड 12 ये 2 से डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए ये सब के सब 2 के मल्टीपल्स हैं। यानी कि 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 से करें तो 4 आता है, 2 को 3 से करें तो 6 आता है, यानी कि 2 के टेबल है। तो 2 का टेबल जो होगा वो 2 के मल्टीपल्स होंगे नंबर्स जो हमारे पास आएंगे। इसी तरह से हमारे पास ऑल इवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ द नंबर 2। एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर जो है वो अपने नंबर का ख़ुद फैक्टर होता है, यानी कि अपने नंबर को ख़ुद डिवाइड कर सकता है। द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 5 इज़ 7। 7 के बाद जो 5 के बाद जो प्राइम नंबर होता है वो 7 होता है। द नंबर 8 हैज़ अ टोटल ऑफ 4 फैक्टर्स। अगर आप 8 के फैक्टर बनाएं, यानी देखें कि 8 कौन कौन से टेबल में आता है, तो 1, 2, 4 और 8 में आता है, तो 4 फैक्टर्स के होंगे। अब क्ल्यू डाउन की तरफ चलते हैं, और क्ल्यू डाउन में हमारे पास जो नंबर है फर्स्ट वो दिया हुआ है, द नंबर विद ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर। और ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं वो नंबर्स जो हैं प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। यानी कि एक वो ख़ुद अपना ही नंबर जो है उसको डिवाइड कर रहा होता है, और दूसरा एक 1 नंबर जो 1 है वो हर एक का फैक्टर होता है, इसलिए 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर द प्राइम नंबर्स। द मल्टीपल ऑफ अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर विदाउट एनी रिमाइंडर। अब मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल एक ऐसा नंबर होता है जो जब दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो उसमें रिमाइंडर नहीं आता। द एलसीएम एंड 4 एंड 6 इज। एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मल्टीपल होता है। आप देखें 4 के टेबल में 8 होता है, 6 के टेबल में 8 नहीं होता। 4 के टेबल में 12 होता है, 6 के टेबल में 12 होता है। तो जो फर्स्ट कॉमन दोनों में आता है वो 12 है। नंबर 1 इज़ अ डैश ऑफ एवरी नंबर। नंबर 1 जो है वो हर एक का फैक्टर होता है, क्योंकि नंबर 1 हर एक को डिवाइड कर देता है। 12, 18, 30, 48 आर ऑल द मल्टीपल्स ऑफ। अगर आप देखें तो 6 का टेबल 6 2 आर 12, और इससे ऑनवर्ड हम पढ़ते चले जाएं तो ये 6 के मल्टीपल्स होते हैं। इस तरह हम एक्सरसाइज 2A की तरफ आते हैं। जब हम एक्सरसाइज 2A लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ है, इफ द नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2 एंड 3 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6। जब हम इसको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़े हैं हमने लास्ट वीडियो में, तो हमने उसमें कहा था कि जो 2 और 3 से डिवाइड होता है वो नंबर 6 से भी डिवाइड होता है। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय डैश विद नो रिमाइंडर द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9। क्योंकि देखें जब हमारे पास सम ऑफ डिजिट्स लेते हैं तो दो, ये हमारे पास दो चीज़ों की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है, एक 3 की एक 9 की। जब ये एंड पे कह रहा है द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9, तो मल्टीपल भी वो किसका होगा? 9 का होगा। 1038 इज़ डिविजिबल बाय 2, 3 एंड। अब 2 और 3 से जब हो जाता है नंबर तो 6 से ऑब्वियसली वो मस्ट होगा। देन अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय डैश इफ़ द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8 एंड आर ज़ीरोज़। अगर लास्ट 3 डिजिट्स 0 हों या लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो 8 से डिवाइड हो जाती हैं तो नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। 450 इज़ डिविजिबल बाय 2, 3, 5 डैश एंड 10। देखिए 2, 3 और 5 से तो हो रहा है। अब जब वो 2 और 3 से हो रहा है तो 5 उसके लिए हम देखेंगे कि 0 है उसकी यूनिट प्लेस। 9 के लिए 4 + 5 करें, 9 9 से डिवाइड हो जाता है, और लास्ट में आ जाता है 10। Then true false state whether the following are true or false. If every digit of a number is divisible by 4 then the number is divisible by 4। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर हर डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है तो ऑब्वियसली पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 9, 4, 8, 2 इज़ डिविजिबल बाय 9। अब 9, 4, 8 और 2 को प्लस करें तो हमारे पास जो है जो नंबर आता है वो 9 से डिवाइड नहीं होता। जब वो 9 से डिवाइड नहीं होगा तो वो फॉल्स स्टेटमेंट होगी। 1920 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। अगर 920 को 8 से डिवाइड करना है तो 920 को लेंगे, 1920 है ना, तो 920 को लेंगे और 920 को 8 से डिवाइड करेंगे तो वो हमें फुली डिवाइड कर देगा नंबर को, तो हमारे पास ट्रू आंसर होगा। सम ऑफ
210 एंड 315 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। 210 और 315 को अगर हम ऐड करें तो 5 आ जाता है टोटल हमारे पास, और 5 to 5 जो है वो 6 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, नहीं होता, ठीक है, इसलिए ये ट्रू है स्टेटमेंट। प्रोडक्ट ऑफ 150 एंड 40 इज़ डिविजिबल बाय 8। आप 150 और 40 को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो 8 से डिवाइड करके देखें आखिरी 3 डिजिट्स को, तो वो भी 8 से डिवाइड नहीं होते। देन वी हैव अ करेक्ट आंसर करने हैं हमें उसके ऑप्शंस दी हुई हैं उनके साथ। 125 मल्टीप्लाई बाय 13 इज़ डिविजिबल बाय, अब हमने ये देखना है कि 125 मल्टीप्लाई बाय 13 जो है वो किससे डिवाइड होता है। देखें 125 और 13 अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो जो आंसर आएगा वो 125 भी उसको डिवाइड कर रहा होगा और 13 भी डिवाइड कर रहा होगा, तो इसका मतलब है कि 13 ऑप्शन तो आएगी। दूसरा हमने ये देखना है कि 5 के साथ भी डिवाइड हो जाता है। अगर हम देखें स्क्रीन के ऊपर तो 1625 आया है, अगर 1625 को लेखें तो ये 5 से भी डिवाइड हो जाता है, और क्योंकि ये 13 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 13 से डिवाइड भी हो जाएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन जो बी है 5 एंड 13 वो करेक्ट होगी। ऑल मल्टीपल्स ऑफ 6 आर डिविजिबल बाय, अगर 6 के मल्टीपल्स हैं तो वो किस से डिवाइड होंगे, 2 से भी होंगे, 3 से भी होंगे और 6 से भी डिवाइड होंगे। फिर आ जाता है जी ऑल द नंबर एंडिंग विद 3 ज़ीरोज़, अभी हमने पढ़ा है पीछे ब्लैंक्स में कि वो 8 से डिवाइड होंगे। देन 444 इज़ डिविजिबल बाय, अब 444 किससे डिवाइड होगा, एक तो 2 से हो जाता है, 3 से हो जाता है, 4 4 8 8 + 4 12 होता है, 3 से भी हो जाता है। आखिरी 2 डिजिट्स को लें 44 तो वो 4 से भी हो जाता है, और जो नंबर 2 और 3 से हो जाता है वो 6 से भी हो जाएगा। नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 6 मस्ट बी इवन नंबर, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज में हमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। अब पहला नंबर दिया हुआ है 1996 और 4 से डिवाइड करना है। 4 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है, द नंबर फॉर्म बाय द 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। लास्ट 2 डिजिट्स देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट 96 है, 96 4 से कम्प्लीटली विदाउट रिमाइंडर डिवाइड हो जाता है, इसलिए हम कहेंगे कि 1996 इज़ डिविजिबल बाय 4, तो वो नंबर 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब सेकंड जो बी पार्ट है हमारे पास वो है 2000, और आपको अभी ये भी बताया था पिछली वीडियो में कि जब हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 4 लेते हैं तो लास्ट डिजिट्स अगर दोनों ज़ीरो हों तब भी नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है। द नंबर formed by the last 2 digit has zeros, so number is divisible by 4, तो 2000 will also be divisible by 4, तो 2000 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी हमारे पास लास्ट 2 डिजिट अगर ज़ीरो हो तो भी नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। विदाउट डिवीजन के हम इसको बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सी पार्ट जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो हमारे पास नंबर है 23,606। अगेन हम रूल अप्लाई करेंगे कि द नंबर फाउंड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। अब अगर लास्ट 2 डिजिट्स लें तो वो 06 हैं, और 06 से जो नंबर फॉर्म होता है वो 6 होता है, ठीक है। 06 का मतलब क्या है कि 6। अब 6 को 4 से डिवाइड करके देखें, अगर 6 कम्प्लीटली 4 से डिवाइड हो जाता है तो 23,606 डिवाइड हो जाएगा 4 से, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। तो 6 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 से इसको 4 1 ज़ा 4 करें तो 2 रिमाइंडर रह जाता है, तो वो 4 को डिवाइड नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि 23,606 विल नॉट बी डिविजिबल बाय 4। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2A, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। अब हमने 6 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देखनी है। अभी आपने 4 की देखी थी, 4 में लास्ट 2 डिजिट्स देखने थे, अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो नंबर डिवाइड होगा, या लास्ट में 2 ज़ीरोज़ हैं तो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमने जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी लेनी है वो 6 की है, और 6 की जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 6 की डिविजिबिलिटी में 2 और 3 की डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं। तो रूल हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 and also by 3 the whole number will be divisible by 6। अगर एक नंबर जो गिवन नंबर है वो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है
तब वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। अब अगर हमने देखना है 2 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो हम यूनिट प्लेस देखेंगे। अगर यूनिट प्लेस इवन है या 2 से डिवाइड हो जाती है तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास यूनिट प्लेस क्या है, 2 है, और 2 से डिवाइड होता है, इसलिए ये इवन नंबर हो गया। अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आप 3 फाइंड आउट करेंगे। अगर हम इनको सम ऑफ डिजिट्स लें तो सम ऑफ डिजिट्स क्या होंगे, 8 + 6 + 2 + 3, क्योंकि 3 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है, आप जो डिजिट्स हैं नंबर के उनको ऐड करें, और जो सम होगा अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब अगर आप देखें कि ये नंबर 8622 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, तो हम कहेंगे कि 8622 विल बी डिवाइडेड बाय 6। राइट, नाउ नेक्स्ट बी पार्ट। ठीक है, अब बी पार्ट की तरफ अगर आप आते हैं तो वो है 47,018। अब इसके लिए भी रूल अप्लाई करेंगे। अब रूल के लिए हमने क्या करना है कि इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड ऑल्सो बाय 3 द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6। इसी तरह से जैसे ए पार्ट में किया है कि पहले हम उसको यूनिट प्लेस लेंगे, यूनिट प्लेस 8 है जो 2 से डिवाइड हो जाती है। फिर 3 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अप्लाई करेंगे। उसमें क्या करते हैं, उसमें सम ऑफ डिजिट्स लेते हैं। इसमें भी 4 + 7 + 0 + 1 + 8 किया तो आंसर आया 20। 20 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर 2 से तो डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड नहीं होता। जब ये 3 से डिवाइड नहीं होता तो 47,018 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6, तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। सी पार्ट है 1463। If the number is divisible by 2 and also by 3, the whole number will be divisible by 6। ये हमारे पास रूल है। अगेन हम इसकी यूनिट प्लेस चेक करेंगे। यूनिट प्लेस हमारे पास 3 है, 3 2 से डिवाइड नहीं होती। और इसका जो सम है, जो 3 के लिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है, डिजिट्स का सम लेंगे तो वो भी 14 आता है, और 14 भी 3 से डिवाइड नहीं होता। अब ये दोनों 2 से भी डिवाइड नहीं होता, 3 से भी डिवाइड नहीं होता, सो for 1463 will not be divisible by 6, तो वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो पार्ट डी है 39,582। अब इसमें भी अगेन रूल अप्लाई करेंगे कि 2 और 3 से दो अगर नंबर डिवाइड होता है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। यूनिट प्लेस को देखेंगे, यूनिट प्लेस 2 है, ये डिविजिबल बाय 2 है, इसलिए 2 से तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब 3 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अप्लाई करेंगे। 3 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ये है कि आपने सम ऑफ डिजिट्स लेने हैं। ठीक है, अब यूनिट प्लेस को आपने चेक कर लिया, यूनिट प्लेस इसकी 2 है, 2 2 से डिवाइड होता है। इसके बाद हम 3 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के लिए इसके डिजिट्स को ऐड करेंगे। जब हम इसके डिजिट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 27। अब आपने 3 + 9 + 5 + 8 + 2 करना है। ठीक है, जब आपने इन सारे डिजिट को ऐड किया तो 27 आता है। 27 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो 39,582 हो जाता है। तो 39,582 इज़ डिविजिबल बाय 6। 27 3 से डिवाइड हो जाता है और 2 से भी ये नंबर डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि 2A एक्सरसाइज का है। और 2A एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 3 एंड नॉट बाय 6। अब क्वेश्चन तो वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया है, लेकिन इसमें ये पूछा है कौन से ऐसे नंबर हैं जो 3 से तो हो जाते हैं और 6 से नहीं होते। तो 6 से वो नंबर नहीं होंगे जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो 3 से हो जाएं और 2 से ना हो तो 6 से डिवाइड नहीं होंगे। तो हम अगेन अपना 6 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल लिखेंगे। यूनिट प्लेस देखेंगे, 7 है इस नंबर की, 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर हमारे पास सम ऑफ डिजिट्स ले लेंगे। सम ऑफ डिजिट्स में 4 + 7 + 0 + 7 इनको ऐड करेंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो है 18। 18 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। अब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड नहीं होता। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन से नंबर है जो 3 से तो डिवाइड हो जाता है और 6 से डिवाइड नहीं होता। तो ये 3 से हो जाता है बट 6 से नहीं होता। तो हम जो आंसर की स्टेटमेंट लिखेंगे वो लिखेंगे 4707 इज़ डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 6। ठीक है, इसी तरह जब हम इसके बी पार्ट की तरफ जाएंगे तो हमारे पास बी पार्ट है 801। अगेन हम रूल लिखेंगे।
और रूल जो हमारा अप्लाई करना है वो 6 का अप्लाई करना है, राइट। इसमें 2 का भी आ जाएगा और 3 का भी आ जाएगा, 3 भी चेक हो जाएगा और 6 भी चेक हो जाएगा। रूल हमने अप्लाई कर दिया कि जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होता है वो 6 से भी डिवाइड होता है। तो यूनिट प्लेस पहले चेक करेंगे, यूनिट प्लेस इसकी 1 है विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। अब इसका मतलब हुआ कि ये 2 से डिवाइड नहीं होता। अब 8 + 0 + 1 = 9, 9 तो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब है ये 3 से डिवाइड होता है। सो 801 इज़ डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 6। 6 से क्यों डिवाइड नहीं होता? क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर है, थोड़ा ग्रेटर नंबर है, 159,654, और इसमें भी हमने रूल अप्लाई करना है 6 का। यूनिट प्लेस चेक करेंगे, पहले 2 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अब ये 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब है कि ये 2 से अगर डिवाइड होता है और अगर 3 से भी डिवाइड होगा तो ये 6 से भी हो जाएगा। तो अब हम 3 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देंगे। 3 की डिविजिबिलिटी में सारे हम डिजिट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा। सम 33 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि ये जो नंबर है यानी 159,654 ये 3 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2A। अब हमें इन्होंने कहा है कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 4 आप ऐड करें और फिर बताइए कि ये नंबर 8 से डिवाइड होता है कि नहीं। और लास्ट वीडियो में हमने रूल अप्लाई जो है वो डिस्कस किया था। अगेन वी विल डिस्कस कि द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अगर हम लास्ट 3 डिजिट्स को 8 से डिवाइड करें और वो नंबर कम्प्लीटली 8 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 189 3 डिजिट्स लास्ट वाले लें तो वो बनता है 8 से डिवाइड किया है 23, इसका क्वोशंट है 5 रिमाइंडर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होता। देन हमारे पास है 117,000। 8 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ये भी है कि लास्ट में अगर 3 ज़ीरोज़ आ जाते हैं किसी भी नंबर के तो वो नंबर भी विदाउट आप किसी भी चीज़ को अप्लाई किए कह सकते हैं कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाता है। द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट हैज़ 3 ज़ीरोज़, नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8। अब आपका रूल जो बनेगा वो आप ये लिखेंगे और इसका मतलब है कि हमारे पास 117,000 में लास्ट में 3 ज़ीरोज़ हैं, इसलिए ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट सी 6,408। अब 6,408 अगेन 8 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पुट करेंगे। 8 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जब आप पुट करेंगे तो वो वही है कि नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8। अब लास्ट 2 डिजिट में क्या है 408। अब 408 को आप 8 से डिवाइड करें। जब 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 51 आ जाएगा विद नो रिमाइंडर। तो इसका मतलब है ये 8 से डिवाइड हो जाता है। जब ये 8 से डिवाइड हो जाता है तो कंप्लीट नंबर जो है 6,408 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। डी पार्ट है 1,493,600 ग्रेटर नंबर है, लेकिन हमने सिर्फ लास्ट 3 डिजिट्स को देखना है। हमारे पास लास्ट 3 डिजिट 600 बनाते हैं, उनको 8 से डिवाइड करके देखें। जब आप उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 75 विथ नो रिमाइंडर। तो इसमें रिमाइंडर भी नहीं आएगा। जब इसमें रिमाइंडर नहीं आएगा 75 इसका जो है क्वोशंट आएगा, तो इसका मतलब है कि 608 से डिवाइड हो जाता है। जब 608 से डिवाइड हो जाता है तो वो 1,493,600 भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चेक विद द हेल्प ऑफ द रूल ऑफ द डिविजिबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 9। अब 9 के लिए मैं आपको बता दूं जो 3 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है वो तकरीबन 9 की भी है कि द सम ऑफ द डिजिट इन द नंबर आर डिविजिबल बाय 9। अगर तो सम ऑफ द डिजिट 9 से डिवाइड होते हैं तो होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9। तो हम क्या करेंगे, हम सम ऑफ डिजिट्स ले लेंगे, 1 + 8 + 7 + 3 करेंगे जिसका आंसर सम है 19। 19 को 9 से डिवाइड करेंगे, ये रिमाइंडर शो कर रहा है इसलिए ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि 1873 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9।
देन आपके पास बी पार्ट है, द सम ऑफ द डिजिट इन द नंबर आर डिविजिबल बाय 9। इसमें फिर हम रूल अप्लाई करेंगे, सारे आपने डिजिट्स को ऐड करना है, ऐड करके आपके पास आता है 18। 18 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा। इसका मतलब ये कम्प्लीटली नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, 18 को डिवाइड कर रहे हैं। तो 2457 will also be divisible by 9। सी पार्ट की तरफ जब हम आएंगे तो सी पार्ट में भी हमें यही कहा है कि 9 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है। अच्छा क्लास, अगर आप लोगों स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मुझे बताइएगा, ज़रूर इसको शेयर भी करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें चैनल को। 6083 इसके ऊपर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अप्लाई करनी है, 9 की ही रूल अप्लाई करेंगे। देन वी विल ऐड ऑल द डिजिट्स। 17 हमारे पास सम आता है, सम 9 से डिवाइड नहीं होता, 8 रिमाइंडर देता है, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। जब 17 9 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 6083 भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। डी पार्ट में हमारे पास है 950,283। इसमें भी हम रूल अप्लाई करेंगे। रूल अप्लाई करने के बाद हम सम ऑफ डिजिट्स लेंगे। सम ऑफ डिजिट्स हमारे पास 27 आता है, जो 3 को से 9 से पूरा डिवाइड हो जाता है विदाउट एनी रिमाइंडर। तो हम कहेंगे कि दिस नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 9। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। इसी तरह से मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइजेस और डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो देती रहूँगी। शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो ज़रूर मुझसे बताइए।